हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। आपका DRB स्टडी चैनल में स्वागत है एक बार पुनः। आज का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स से है, गणित से है। शुरुआती बेसिक गणित से चलेगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी बिल्कुल नए हैं या जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआती मैथ चलने जा रहा है। एक तरफ से आप लगे रहें, सारे चैप्टर्स सीरियल बाय सीरियल पढ़ाए जाएंगे और निश्चित रूप से आप सबको कंठस्थ होगा, याद होगा। तो आइए हम इस कड़ी में मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो उस कड़ी में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वे सारी संख्याएं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से देखें मित्रों, इसमें शून्य नहीं जुड़ा है। जब इसमें 0 जुड़ जाए तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, कंप्लीट नंबर। इनको कंप्लीट या पूर्ण संख्याएं कहेंगे। चूंकि इसमें शून्य नहीं था, शून्य चूंकि नेचुरल नंबर नहीं है, इसको किसी ने खोजा है। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। ये मानवीय खोज नंबर है, इसलिए ये है नेचुरल नंबर में नहीं आता, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। ये शून्य है, जब तक शून्य इसमें जुड़ेगा नहीं तब तक सारे नंबर कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्याएं क्या है? वे सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 1। जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी वे सब विषम संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वे विषम संख्या। अभाज्य संख्या, वे सारी संख्याएं जो केवल 1 से या फिर स्वयं से विभाजित हो, 1 से या फिर स्वयं से विभाजित हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगा क्योंकि ये 3 से भी विभाजित है। यहाँ 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 1। ये सारी संख्याएं केवल 1 से या फिर स्वयं से डिवाइड है, स्वयं से विभाजित है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। अगला है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे सारी संख्या होती हैं जिनको P/Q, जहां Q बराबर नॉट 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो जो है परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या समझने के लिए थोड़ा हम अपरिमेय अगर समझ लें तो बेहतर होगा। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो वर्गमूल में हो, जो वर्गमूल में हो किंतु उनका वर्गमूल ना निकल सके, जो अंडर रूट में हो और उनका वर्गमूल या अंडर रूट सॉल्व ना हो। और एक नंबर आता है पाई। ये सारी संख्याएं अपरिमेय हैं। इनके अलावा जो भी बचेगा वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं जिनको नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसमें 0 नहीं शामिल होता,
पूर्ण संख्याएं जब 0 शामिल हो जाता है, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या जो केवल 1 से या फिर स्वयं से विभाजित हो, परिमेय संख्याएं वे सारी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम वर्गमूल के अंतर्गत पाते हैं कि उनका वर्गमूल ना हल हो सके वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और पाई। तो दोस्तों ये रहा कुछ नंबर्स। अब इन नंबर्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं संख्या पद्धति में। इनसे पहले भी हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। जो शुरुआती लगे हुए हैं वो कम से कम 100 तक गिनती, 20 तक पहाड़ा तो जरूर ही कंठस्थ कर ले, क्योंकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये मैथमेटिक्स की जान है। यहाँ आपको इनसे पाला पड़ने वाला है, तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। बाकी की मेहनत हम करेंगे, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। गणित को बिल्कुल पानी की तरह बहा देंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अक्सर बच्चे मैथ को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मैथ को देख करके अब आप घबराना भूल जाइए। अब मैथ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों आइए देखते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 28 है और इसमें हमें भाग लगाना है सपोज दैट 3 से भाग लगा दिए तो 3 9 27, एक शेष बच गया। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं। तो ये जो होता है इसको कहते हैं रिमेनिंग, मतलब रिमेन है, रिमाइंडर शेष है, ये शेष फल है और ये भाग फल है। ये भाज्य है और ये भाजक है। मित्रों ध्यान से देखिए, इसमें एक रिलेशन पैदा होगा, संबंध पैदा होगा। अगर मैं 3 का 9 में गुणा कर दूं, 3 9 27 में 1 जोड़ दूं तो यही संख्या प्राप्त हो जाती है 28। अर्थात भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ये रिलेशन है, संबंध है। इनको आप जरा सा देखिए, हमने आपको बताया, समझाया कि यदि भाजक का भागफल में गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो भाज्य आ जाता है। अर्थात भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कंपटीशन में, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, एसआई में, बैंक में, कहीं भी, किसी भी जगह, सीसेट वगैरह में भी। यहाँ देखें 1 2 3 4 बातें हैं। इन 4 बातों में कोई भी 3 बात दे करके चौथी बात आपसे पूछी जा सकती है। कभी भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया तो भाज्य पूछ रहा है। कभी भागफल शेषफल भाज्य दे दिया तो भाजक पूछ रहा है। तो कोई भी 3 चीज दे देगा तो आपसे चौथी चीज बड़े आराम से निकल जाएगी। क्वेश्चन है, समीकरण है, इसको हल करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये आप जरा सा क्लियर कर लें। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। बहुत छोटी बात है, छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, किंतु बहुत छोटी छोटी बातें गणित में बहुत मायने रखती हैं। किंचित मात्र ये सब चीजें विस्मृत न होइए, इसको कंठस्थ रखिए, इनका उपयोग है, आगे जरूरत पड़ेगी। अगला पॉइंट देखें। नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में संख्याओं के योगफल से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे। जैसे कह दिया कि आपको 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल बताना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख करके जोड़ेंगे तो बताएंगे। मान लीजिए लंबी संख्या पूछ लिया 1 से 90 तक की, तो बहुत समय लग जाएगा। कंपटीशन में तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय
रहता नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने का तरीका है, इसका एक फार्मूला इजाद है, n+1/2 n+1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ये। जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है प्रारंभ से n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या करेंगे, n+1/2, इसका सीधा फंडा ये समझें, जैसे 10 तक की संख्या का पूछ रहा है तो 10×1/2 बराबर कर दे। तो ये देखें ध्यान से, 2 पंचे 10 कट रहा है, 10 1 11 5 55। इसका और 60 मामला समझ लें, जब इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा हो तो जितने तक का पूछ रहा हो उसमें एक जोड़ दें। ये संख्या 10 गुणे सीधा 11 करके बटा 2 कर दें, हल कर ले, 2 पंचे 10 11 5 55 उत्तर आएगा। शॉर्टकट में भी समझ लें, एक पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, प्रारंभ से पूछ लिया, प्रारंभ से 5 सम संख्याओं का योगफल, प्रारंभ से 5 सम संख्या का योग, प्रारंभ से 5 सम संख्या का योग, यहां बटा 2 नहीं करना है, यहां जितना भी पूछ रहा है उसमें एक जोड़ के गुणा कर ले, सीधी बात है। 5 5 धन 1, या इसको कर सकते हैं बराबर 5 गुणे 6 कर ले, बराबर 30 आंसर आ जाएगा। प्रारंभ से 5 संख्याएं आप सम संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे, 30 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है प्रारंभ से 5 विषम संख्याओं का योग, तो इसमें भी n वर्ग होता है, जितने भी नंबर का पूछ रहा हो उसका वर्ग कर दे। 5 विषम संख्याओं का पूछ रहा है तो 5 का वर्ग कर दे, अर्थात 5 गुणे 5 बराबर 25 उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये आमतौर पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं। इस पर और बृहद चर्चाएं हम करेंगे। मैथमेटिक्स की बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ, शुरुआती दौर है, बिल्कुल सीखते चलिए ध्यान से। एक बात और बताए दे, इसमें नंबर सिस्टम में इकाई अंक पूछता है, इकाई अंक पूछता है, जैसे दे दिया 963 गुणे 518 गुणे 714 गुणे 847, इस क्रम में ऐसे बहुत सारे लंबे और भी बहुत लंबा फैक्टराइजेशन दे सकता है, और कह रहा है कि इसका गुणाफल करिए तो इसमें इकाई में कौन सी गिनती आएगी। तो ऐसे सवालों को देख करके बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बिल्कुल पानी की तरह बहा दीजिए। जितने भी इसमें स्टेप दिए हो सबके इकाई अंकों को पकड़ लें, सबके इकाई अंकों को पकड़ लें, इकाई अंकों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे। 8 3 24, 24 में इकाई 4 को पकड़े, इस इकाई से गुणा कर ले। 4 4 16, 16 में इकाई 6 पकड़े, 6 का इसमें गुणा कर दे। 6 7 42, 42 में इकाई 2, आपका आंसर हो जाएगा। कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, कितना भी बड़ा गुणा हो, उसके गुणनफल में कैसे करेंगे, इकाई से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी क्रम में कभी कभी इकाई अंकों में क्वेश्चन पूछता है, घातांक सरणी से संबंधित होता है। जैसे कह दिया कि 5 8 9 7 घाते, मान लीजिए दे दिए 217, या दे दिया 218। अब आपसे कह रहा है कि इस सवाल को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि 5897 का आपस में 218 बार गुणा करना है। तो इतना लंबा गुणा करने में बड़ी परेशानी होगी, नहीं हो पाएगा। तो
घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ अंदर कितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसमें आपको केवल इकाई पकड़ लेना है। अगला स्टेप है इस इकाई पर इसकी पावर को चढ़ा देना है। दूसरा पॉइंट अब आगे क्या करते हैं, जो इसकी घात है 218 सदैव याद रखेंगे इसमें 4 का भाग लगाते हैं। 4 पंचे 20, 1 18, 4 चौक 16, बचा 2। ये जो 2 शेष बच जाता है, याद रखें घात में सदैव 4 का ही भाग लगेगा और जो रिमेन बचता है, शेष बचता है, वही अब इसकी पावर पर 7 की पावर पर टांग दें। अब 7 की घात 2 का मतलब हुआ 7 गुणे 7, इसका मतलब हुआ 7 गुणे 7 बराबर 49। इकाई में क्या फंसा, 9, ये आंसर हो गया आपका। तो ये घात वाले इकाई के अंकों को कैसे निकालेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स में कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना दी हो, इकाई को पकड़ेंगे, इस इकाई पर इस पावर को टांग देंगे। अब अगला स्टेप होगा कि जो पावर है उसमें हम 4 का भाग लगा देंगे, जो शेष बचता है वह ला करके इस बेस पर आधार पर टांग देंगे और इसको हल कर देंगे। जो इकाई बनती है वही इसका हल करने पर इकाई अंक आएगा। मित्रों, आज मैथमेटिक्स की शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें चलना है। आज हमारे एपिसोड्स 3 हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स से, फ्रेंड्स से ये निवेदन है कि इनको देखें, अध्ययन करें, सीखें और कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।